माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों डिमांड क्या टॉपिक तक हम लोग पढ़ लिए, डिमांड का क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी, कि भैया इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं। सुनिए, लॉ ऑफ डिमांड जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी सामान का प्राइस बढ़ेगा, मतलब कोई सामान महंगा होगा तो उसका डिमांड घटेगा, और मैंने आपको बताया था कि जब कोई सामान का प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कोई सामान महंगा होता है तो हम लोग कम खरीदते हैं, सस्ता होता है तो हम लोग ज्यादा खरीदते हैं। बट मैंने लॉ ऑफ डिमांड में आपको कहीं भी ये नहीं बताया था कि प्राइस कितना बढ़ेगा तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा, या प्राइस कितना घटेगा तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। My dear student, law of demand teaches what will be the relation between price and demand. लेकिन law of demand does not teach us how much percentage change will take place in the demand due to change in the factors affecting demand. Demand law of demand हम लोग को ये पढ़ाता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। बट लॉ ऑफ डिमांड हम लोग को एक बार भी ये नहीं पढ़ाया कि प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज होगा, डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज होने से डिमांड में क्या परसेंटेज चेंज आएगा, ये बात हम लोग को लॉ ऑफ डिमांड एक बार भी नहीं पढ़ा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी में हम लोग ये पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे हाउ मच परसेंटेज चेंज विल टेक प्लेस इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। किसी भी सामान के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा उसके हर वो चीज के चेंज होने से जो उसके डिमांड को अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो माय डियर स्टूडेंट, हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनके चेंज होने से डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे, कितना परसेंटेज चेंजेस आएंगे, इस परसेंटेज चेंजेस की स्टडी को हम लोग डिमांड इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी शब्द का मतलब होता है चेंज। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब होता है चेंज। And my dear student, will study about how much percentage change will take place in the demand of a commodity due to change in the factors affecting demand. हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, इस परसेंटेज चेंज की स्टडी को हम लोग कहाँ करेंगे, इस परसेंटेज चेंज की स्टडी को हम लोग इलास्टिसिटी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था उनका भी नाम था अल्फ्रेड मार्शल। देखते क्या लिखा हुआ है, इट शोज percentage change in quantity demanded of the commodity due to percentage change in the factors affecting demand। मतलब इलास्टिसिटी शो करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा हर उस चीज के चेंज होने से जो डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर से बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पर इलास्टिसिटी शो करता है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा हर उस चीज के चेंज होने से जो डिमांड को अफेक्ट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इलास्टिसिटी शोज how much percentage change will take place in the demand of a commodity due to percentage change in the factors affecting demand। हर वो चीज जो डिमांड को अफेक्ट करता है उनके चेंज होने से डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, इस परसेंटेज चेंज की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अब आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको हम बताएंगे। चलिए देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले बताते आपको, एक बार पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ। दूसरा पॉइंट, द कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। इलास्टिसिटी का कांसेप्ट भी जिन्होंने दिया था उनका नाम अल्फ्रेड मार्शल था। एंड माय डियर स्टूडेंट, इलास्टिसिटी तीन टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइस, एक होता है इनकम, एक होता है क्रॉस। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होता है इनकम इलास्टिसिटी, और एक होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस, इनकम, क्रॉस। जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा वो प्राइस इलास्टिसिटी, डिटेल में पढ़ाएंगे। किसी प्रोडक्ट की इनकम में चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा, इनकम इलास्टिसिटी, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आने से जब डिमांड में चेंज आएगा इसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी शो करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना चेंज होगा उन फैक्टर्स के चेंज होने से जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
और सबसे पहला फैक्टर हम लोग का है प्राइस इलास्टिसिटी। तो भैया प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, प्राइस इलास्टिसिटी बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। अब हम लोग सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इलास्टिसिटी बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा उन फैक्टर्स के चेंज होने से जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी। तो भैया ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, प्राइस इलास्टिसिटी बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा प्राइस में चेंज होने से। तो माय डियर स्टूडेंट, प्राइस इलास्टिसिटी shows how much percentage change will take place in the demand of a commodity due to changing price। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जितना चेंजेस आएंगे उस चेंजेस को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने का दो फॉर्मूला है। एक सिंपल, अगर स्ट्रेट क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज डेल, डेल मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको अगर हम लोग लैंग्वेज के स्टाइल में पढ़ेंगे बाबू तो क्या होगा? अगर इसको तो लैंग्वेज के स्टाइल में पढ़ेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज होता है प्राइस में चेंज होने से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब किसी भी सामान के डिमांड में प्राइस के कारण चेंज होता है, इसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इस रिलेशन को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूला को लिखोगे तो हियर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और इसका मतलब हो गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड में कितना चेंजेस होता है प्राइस में चेंज होने से, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब मान लीजिए अगर हम लोग को क्वेश्चन सम्स आता है, सम सॉल्व करना हो, कैसे सम सॉल्व करेंगे? तो मेरे स्टडी माइंड में इलस्ट्रेशन नंबर 1 बुक के बैक पेज में ब्लैंक स्पेस है, उसमें आप सॉल्व करिएगा सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अभी हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ कोई बच्चा मत करिएगा। तो देखिए फॉर्मूला पहले बैठा दिए, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। माय डियर स्टूडेंट, जब हम लोग इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं ना तो हम लोग साइन को इग्नोर करते हैं, हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं। इलास्टिसिटी कैलकुलेशन में जनरली साइन इज ऑलवेज इग्नोर्ड, हम लोग साइन को इग्नोर करते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए फाइनल आंसर आया -2 तो हम डायरेक्ट 2 को लेंगे, बट जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने बोलेगा तब आप साइन को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्ट बोला कैलकुलेट इलास्टिसिटी तब तो आप साइन को भी लेंगे। तो देखते हैं करके हम लोग क्या बोला है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन में बोला है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस बाय 5%। बोला किसी सामान का दाम चेंज हुआ 5% से, चेंज इन प्राइस 5%। और बोला उसका डिमांड जो है वो चेंज हो गया 10% से, 10%। तो फाइनली आंसर कितना होगा? 2। ये था पहला क्वेश्चन, इसको कॉपी करिए फिर आपको बताते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पार्ट बहुत इजी था। अब जब सेकंड पार्ट करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकता है।
चलिए बुक निकल गया, स्टडी मैट निकल गया। अब आइए बच्चे लोग अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा अगर स्ट्रेट क्वेश्चन रहेगा ना तो उसको सॉल्व करना आसान है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया तो जैसे एक सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6, मतलब कोई सामान का प्राइस, देखिए बोर्ड में लिखेंगे अब देखना, कोई सामान का प्राइस 4 रुपया था और अभी उसका प्राइस कितना हो गया 6 रुपया। मतलब कोई सामान का दाम 4 रुपया था, अभी हो गया 6 रुपया, तो जब दाम बढ़ गया तो डिमांड तो घटेगा। एंड बोला क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 20 kg to 16 kg। तो मान लीजिए पहले क्वांटिटी हम लोग 20 kg खरीदते थे, अभी क्वांटिटी हम लोग 16 kg खरीदते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का था, कोई सामान का दाम पहले कितना था 4 रुपया, अभी कितना है 6 रुपया। क्वांटिटी पहले कितना था 20, अभी कितना है 16। पहले प्राइस कितना था 4, अभी कितना खरीदते थे 20, अभी प्राइस कितना हो गया 6, कितना खरीदते हैं 16। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो माय डियर स्टूडेंट जब भी ऐसा डेटा वाला क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए एक यूनिक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ऐसा है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, देखिए चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। माय डियर स्टूडेंट चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। अब ये जो फॉर्मूला है ना बाबू, इस फॉर्मूला का एनालिसिस हम लोग करेंगे। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है फॉर्मूला का एनालिसिस हम लोग करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। ठीक, चलिए तो इस फॉर्मूला को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इसको सॉल्व करने का क्या स्टाइल होगा और इसका मीनिंग क्या है वो हम लोग समझते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर हेयर, आप इसको पूरा जब कॉपी करोगे ना पूरा कॉपी करना। हेयर डेल क्यू मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, कि क्वांटिटी में चेंज कैसे हुआ। उसके बाद आपका डेल पी मतलब चेंज इन प्राइस। फिर आ गया पी मतलब इनिशियल प्राइस पहले कितना था। और फिर आ गया क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले कितना था, इसको ओरिजिनल क्वांटिटी भी बोलते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले कितना खरीदते थे 4 रुपया में, पहले प्राइस कितना था 4, तो इनिशियल प्राइस कितना हो गया 4। क्वांटिटी पहले कितना था 20, तो यहाँ पे लिख दे 20। अब प्राइस में चेंज कितना हुआ, प्राइस पहले कितना था 4, अभी कितना हो गया 6, तो प्राइस का चेंज निकालेंगे P1 माइनस P। P1 माइनस P मतलब अभी कितना है 6, पहले कितना था 4, तो चेंज कितना हुआ 2। और क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, क्वांटिटी अभी कितना, पहले कितना था 20, अभी कितना है 16, तो Q1 माइनस Q, तो 16 माइनस 20, ये आ गया -4। देखिए माय डियर स्टूडेंट -4 2 4 20, ये हम लोग आ गया। अब देखिए चेंज इन क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, देखिए क्वांटिटी में चेंज हुआ है -4, प्राइस में चेंज कितना हुआ, देखिए तो प्राइस में चेंज हुआ है आपका 2 इनटू प्राइस ओरिजिनल कितना था बताइए 4, क्वांटिटी पहले कितना था बताइए 20। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 16/40। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 16/40 तो हम लोग का कितना आएगा देखते हैं हम लोग कैलकुलेटर में करके। 16/40 जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 16, तो ये आया माय डियर स्टूडेंट 0.4, लेकिन माइनस में आया। देखिए आपको बताते हैं हमने क्या बोला, फाइनली आंसर कितना है 0.5। एक अच्छा बात आपको बताते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आए। पूछिए क्यों? क्योंकि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो अब देखिए अगर एक चीज पॉजिटिव होगा तो एक चीज तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो माय डियर स्टूडेंट प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होने के कारण प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव ही आता है। इसलिए जो बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों ने कहा कि साइन इज ऑलवेज इग्नोर्ड। तो अगर आपको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 0.4। तो माय डियर स्टूडेंट फिर से एक बार समझाते हैं, ये फॉर्मूला था हम लोग का। आप सॉल्यूशन को बैक पेज में, बुक के बैक पेज में लिखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस और इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। कौन पहले कितना था दाम 4, कितना खरीदते थे 20, प्राइस में चेंज कितना होगा, अभी 4 से 6 हो गया तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। क्वांटिटी अभी कितना है 16, पहले कितना था 20, चेंज कितना हुआ -4। तो माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली सर्कल वैल्यू को बैठा दिए, बैठाने के बाद कितना आ गया -0.4। लेकिन अगर हमको बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 0.4। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन को इग्नोर कर देंगे। आप ये वाला सम्स को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 मेरे स्टडी मटेरियल में है, वो हमको सॉल्व करके आपको सारे बच्चे भेजेगा। और जिनको डाउट रह जाएगा फिर पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप अगले दिन और भी ज्यादा सम्स करेंगे।
तो इसमें से जो इंक्रीज आता है क्वेश्चन टू बाई प्रॉब्लम उसमें से जो इंक्रीज आपको आता है पहले उसको करोगे, मैं एक करके सारा का इंक्रीज बताऊंगा और जो नया हो मैं पूरा एनालिसिस करके क्लास में दिखाऊंगा।